हमारे फ्रेम में आप एक महिला और एक बच्चे को देख रहे होंगे। 8 फरवरी 2022 को इनके पति मछली पकड़ने का काम करते थे। वो समुद्र में मछली पकड़ने गए थे और वहाँ से पाकिस्तान के लोग उन्हें पकड़ कर लेकर चले गए हैं। 8 फरवरी 2022 की यह घटना है। तब से ना कोई बातचीत, ना कोई खबर। ये महिला तब से दर-दर भटक रही है और ये मांग कर रही है कि मेरे पति को वहाँ से वापस सुरक्षित लाया जाए। ये जो छप्पर आपको दिख रहा होगा, एक ये और ये थोड़ा-सा दूसरा वाला दिखा दीजिए, इस साइड ये। यही दोनों एक खुला हुआ है और दूसरे में दरवाज़ा हम इसको नहीं कह सकते, बस ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक बाँस का दरवाज़ा बनाकर लगाया हुआ है और इसमें भी ताला लगाकर इस तरीके से ये रहती हैं। गाँव के लोग बता रहे हैं कि ये अब अपने जीवन यापन के लिए मज़दूरी करती हैं और मज़दूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। देखा क्या नाम है? पिंटू निषाद। ये कब से गायब है वो? कहाँ गए थे? 8 फरवरी 2022 से ओखा, गुजरात। अच्छा, हाँ, मछली पकड़ने का काम करते हाँ, थे वो? मछली पकड़ने कब का से ये काम। मछली पकड़ने का काम कर रहे थे वो? ये पहली बार गए थे वहाँ बोट। पहली बार? हाँ। अच्छा, कितने दिनों तक वो लगभग मछली पकड़ने का काम किए फिर ये नहीं, चीज़ें हो गई? जैसे बोट अंदर गई, 2 दिन बाद पता चला कि बोट उनकी पकड़ गई है। अच्छा, यहाँ से गए वो 2 दिन ही समुद्र में बीता हुआ था, तब तक पता चला कि वो पकड़ लिए गए? हाँ, नेवी ने पकड़ लिया, पाकिस्तान की नेवी ने? पाकिस्तान के। अच्छा, और कौन थे उनके साथ जो लोग थे वो? वो 7 लोग उस पे थे, सबको पकड़ा है। सबको पकड़ लिया? हाँ, सब लोग हैं उसी में। ये जानकारी कैसे होती है कि पाकिस्तान की नेवी ने पकड़ लिया? जब सारे लोग पकड़ लिए गए तो कैसे सूचना मिलती है ये? वो सेठ जो होता है तो बताता है और लोग वहाँ रहते हैं, काफ़ी लोग हैं, तो बताते हैं कि इनकी बोट पकड़ी गई है, तो उसी से पता चलता है, तो अपना सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ से तैयार करके भेज देते हैं। हाँ, अब सेठ के पास जाता है, सेठ क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है। जब यहाँ से गए थे, तो वो जो समुद्र में जा रहे थे, तो बातचीत आपसे हुई थी? हाँ, उन्होंने बताया कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं? हाँ, बोले कि हमारी बोट आज जाएगी, हुँ। हम अंदर जा रहे हैं, 15 दिन बाद नहीं होती है। हुँ। हाँ, इतना बोल के गए थे, दूसरे दिन पता चला कि नेवी वाले ने पकड़ लिए। सेठ ने क्या कहा? सेठ ने कुछ नहीं कहा, वो बोले कि सारा डॉक्यूमेंट दो, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सारा बनवा के भेजे, तो उनके पास गए। अब क्या किए क्या नहीं किए मुझे नहीं मालूम है, अब उनको पता चलेगा ना वो क्या किए इस डॉक्यूमेंट को। हाँ, तब से कोई बातचीत, कोई संपर्क? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है। कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है? नहीं, कुछ नहीं। जो 7 लोग थे, किसी के बारे में आपने पता किया? किसी के बारे में कोई जानकारी? नहीं, किसी के नहीं, 7 लोग थे लेकिन किसी का कुछ नहीं पता है अभी। क्या मन में क्या डर बना रहता है कि आखिर वो इतने सालों का वक़्त धीरे-धीरे बीत गया, आपने किस तरीके से बिताया होगा ये सारे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन एक-एक पल आपके लिए कितना मुश्किल होगा, ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएँगी। कैसे बीतता है कैसे बताएँ, 2 बच्चे हैं, एक मौसी के घर है और एक हमारे साथ है। देखिए, आप हिम्मत रखिए और आप उन चीज़ों को बताइए, हो सकता है इस दर्द को कोई हो जो इस दर्द को समझेगा और आपकी मदद के लिए आगे आएगा। अब इसी उम्मीद से हम भी आए हैं आपके पास। कैसे खाना-पीना आप खुद काम करती हैं? हाँ, हम काम करते हैं मज़दूरी। हुँ। हाँ। मज़दूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। हाँ, अपने बच्चों को पेट पालते हैं और पढ़ाई-लिखाई उनका नहीं हो पा रहा है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, मज़दूरी के लिए भी तो हर समय में आपको काम नहीं मिलता होगा। नहीं। हाँ। हाँ, जैसे चलता है वैसे किसी तरह चल रहा है हुँ। और हम क्या बताएँ अब कुछ समझ में नहीं क्या आ रहा कहना है। चाहेंगी आप प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहेंगे हम तो क गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सबसे कह रहे हैं कि उनको जितने जल्द हो सके वहाँ से सुरक्षित लाया जाए और उनको अपने वतन में, अपने मुल्क में आ जाएँ बस। वक़्त धीरे-धीरे बीतता गया, इतने दिन हो गए, मन में किसी तरीके का डर बना हो कि आखिर वो कहाँ है, किस तरीके से रह रहे होंगे, बातचीत नहीं हो पा रही, आप जिस तरीके से बेचैन हैं, परेशान हैं, वो भी परेशान होंगे अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर। अब ये सब पता नहीं है, अब वहाँ मुझे मालूम नहीं है, अब कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, अब जब कुछ पता नहीं चलता है तो कैसे हम बताएँ? मन में डर बना रहा हो तो। डर तो रहता है कि अब वहाँ दूसरा सरकार है, क्या करे, क्या ना करे, अब कैसे रखे हैं, कैसे नहीं रखे हैं, खाना मिला कि नहीं मिला ये मुझे मालूम नहीं है। अब उन्हीं को पता चलेगा ना कैसे वहाँ रहते हैं।
इन 4 साल से ऊपर का वक्त बीत गया, आपने शुरू में ही डॉक्यूमेंट भी सेठ को दे दिया। सब क्या कुछ कोई दिया मदद ही के लिए है कोई तो कहाँ-कहाँ आप गई हैं? किनके यहाँ किस-किस दरवाजे तक आप पहुँची हैं? यहाँ राम भुआल सांसद जी हैं, उनके पास दिल्ली में गए थे, 4 दिन रहे। दिल्ली में गई थी आप? दिल्ली में, हाँ। तो वो हम लोग वहाँ 8 बजे से 5 बजे तक बैठे रहते हैं। तो वो वहाँ से आते हैं 5 बजे तो बोलते हैं कि बात नहीं हो पा रही है। तो हम लोग 3 दिन वहाँ थे। तब यहाँ भदोही चंदौली के एक सांसद से उसने बुलाए, हुँ, तो हम लोग वहाँ गए उनके आवास पे दिल्ली में। हुँ, तब वो अपना लिख पढ़ कर दिए। अब कहाँ दिए, बोले कि छूट जाएँगे, ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हुँ। तभी कुछ पता नहीं चला, कुछ बताया ही नहीं है तो क्या जाने हम लोग। और साथ में 2 लोग और हैं यहाँ सोनामा, धर्मेंद्र निषाद और सभाराज निषाद, ये सोनामा से हैं। पिंटू जब घर से निकल रहे थे तो क्या कहकर निकले थे? किस तरीके की चीज़ें कि हमारे पास घर नहीं है, मैं जा रहा हूँ कमाने तो फिर इस तरीके से पैसे कमाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, क्या चीज़ें वो यहाँ से कहकर निकले थे आपसे? अब कमाने के लिए गए थे अपने बच्चों के लिए कि हम जाएँगे कमाएँगे, हमारे बच्चे 2-2 बच्चे हैं, पढ़ें-लिखेंगे, अपना घर परिवार देखेंगे। अब यही तो कह कर गए थे, और क्या कहेंगे। मछली पकड़ने का काम वो पहली बार इस काम में गए थे। हाँ, पहली अच्छा बार। इसके पहले भी कभी वो कमाने-वमाने गए थे? हाँ, जाते थे। हाँ। हाँ, बाहर जाते थे तो अच्छा अब क्या काम करते थे उसके पहले वो? उनको ये पता नहीं है, जो काम पा जाते हैं वही करते हैं, इससे कोई। ये मछली पकड़ने के काम में कौन ले गया था उनको? अब वहाँ गुजरात है, ओखा में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई किसी को लेकर नहीं जाता, सब यहाँ से जाते हैं, हुँ। तो साथ में बहुत लोग गए थे। अच्छा पैसा वगैरह ज़्यादा मिलता है क्या वहाँ की मछली पकड़ने के लिए लोग समुद्र में जा रहे हैं तो और काम को छोड़कर मछली पकड़ने के लिए लोग चले जाते हैं। अच्छा ये जानते हुए भी क्योंकि इसके पहले कोई पिंटू पहले नहीं है, इसके पहले भी कई लोग जाकर वहाँ फँस चुके हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब पैसा ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, अब देने वाले जानेंगे, सेठ जानता है कितना पैसा मिलता है उन लोगों को, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, ना तो मुझे बताए हैं कि हमको इतना पैसा मिलता है। हाँ, हमको नहीं पता है। एक बड़ा सपना लेकर पिंटू इस घर से निकलते हैं और मात्र 2 दिन हुए थे समुद्र में गए हुए मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद इन्हें ये खबर आती है कि उन्हें पाकिस्तान की नेवी ने पकड़ लिया है और तब से वो 8 फरवरी 2022 के बाद से कोई बातचीत नहीं। कुछ नहीं। और यहाँ श्यामलाल निषाद जी हैं, वो हमारे मायके में हम रहते थे, अभी 12 दिन हुआ हमको यहाँ आए। हुँ, तो वहाँ गए थे मायके में हमारे, तो डॉक्यूमेंट लिए, अधिकारी को बुलाए, लिख पढ़ कर ले गए। अब वो बोले कि हम लोग जहाँ जाना होगा हम लोग अपने खर्चे से जाएँगे, आप लोग मत जाइए, हुँ, कहाँ से पैसा मिलेगा? तो हम लोग जहाँ जाना जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खुद जाएँगे। हुँ। तो अच्छा श्यामलाल निषाद जी ने कहा। श्यामलाल निषाद जी ने कि कहा था। हुँ, और यहाँ हमारे यहाँ के राजेश गौतम हैं विधायक, हाँ, हाँ। इनके पास गए, जाने की कोशिश की लेकिन पहुँच नहीं पाए। हुँ, फ़ोन से बात हुआ तो वो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश का मैटर है। हुँ, तो हमको बोले कि पूरा डिटेल दीजिए, तो हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हुँ, तो दोबारा फ़ोन लगाए तो मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिए। हुँ, हाँ, तो बात नहीं हुआ। और यहाँ माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उनके पास लखनऊ में हम लोग गए थे आवास पे, हुँ, तो वहाँ हम लोग रात भर रुके थे। हुँ, तो कागज़ दिए और सामने से बात भी हुआ था कि ऐसी-ऐसी बात है, हमारे 2 बच्चे हैं, परेशान हैं। हुँ, तो बोले कि चलो ठीक है, तो 100 डेढ़ 100 आदमी को बटोर कर ले आओ, धरना प्रदर्शन करो। हुँ। तो हम बोले कि हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है, हम नहीं कर सकते धरना हैं, कहाँ देना है लखनऊ में? लखनऊ में। अच्छा। तो हम बोले कि कैसे हम किसको लेकर आ सकते हैं? हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो हम कैसे किसी को लेकर जाएँगे? तो हम हुँ, लोग वहाँ नहीं गए। और संजय डॉक्टर लड़के पास फ़ोन किए, हुँ, तो वो बोले कि आप कहाँ से हैं? महिला कौन-सा महिला कार्यकर्ता में हैं, महिला मोर्चा में हैं, किस पद पे हैं? हम बोले कि हम किसी पद पे नहीं हैं, हमको आपसे बात करनी है, ऐसे-ऐसे बात है, हुँ, वहाँ हमारे पति फँसे हुए हैं। तो उसने इतना सुनते ही फ़ोन काट दिए, हुँ, दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। हुँ। हाँ। क्यों आकर फिर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं आखिर ये नेता? क्यों कहते हैं कि नहीं मैं आपके सुख-दुःख में हमेशा साथ आपके खड़ा रहूँगा? फिर जब यही सुनना हो कि जब कोई अपनी परेशानी बताओ तो फ़ोन काट दो, ये छोटी परेशानी तो है नहीं, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, पति पाकिस्तान में फँसा हुआ है, कम से कम बातचीत तो करिए। और अगर कोशिश करेंगे आप सरकार में हैं और आप ये कहेंगे कि नहीं 100 लोगों को लेकर आओ धरने पर बैठो, बातचीत आप नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आखिर क्यों समाज के नेता बने बैठे हैं? क्यों समाज का ठेकेदार बने हुए बैठे हैं?
ये महिला मजदूरी कर रही है और मजदूरी करके अपने दो बच्चों का पेट पाल रही है, और इस महिला से कहा जा रहा है कि 100 लोग लेकर आओ, धरने पर बैठो। उम्मीद करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले।